अगर सुशील बाबू को अगर रिपीट नहीं करते तो थोड़ा भाजपा जल्दी जीत जाता। दोनों की फाइट जो है वो बराबर की होने वाली है। आशा नहीं है, उतना काम भी नहीं है उनका सुशील बाबू का। नहीं अभी तो कह नहीं सकते, लेकिन दोनों टसल है। दो पहलवान जो है वो मजबूत पहलवान है, एक दूसरे को पटकनी देने के लिए तैयार है। 20 साल से तो चलता हुआ आ ही रहा है, की बार भी थोड़ा लेकिन टसल है। इनको छोड़ के कोई के भी मिलता तो निकल जाता। 400 पार बोलने से नहीं होगा ना, उसके पहले काम भी करना होता है। 400 पार बोल के 400 पार नहीं हो जाएगा। 400 पार करने के लिए काम करना पड़ता है। औरंगाबाद का माहौल तो अच्छा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी एक ही आदमी को चिनते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तैयारियों जोरों पर है। पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई का चुनाव होना है। गया के यात्रा के बाद हमारी यात्रा जो है वो औरंगाबाद पहुंची है, ये जानने के लिए कि इस बार दिल्ली की यात्रा कौन करने वाला है, खास करके औरंगाबाद से। एनडीए के तरफ से सुशील कुमार सिंह को फिर से रिपीट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा चौथी बार दिखाया है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से नए उम्मीदवार अभय कुशवाहा की एंट्री हुई है। बिजौली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जानने आए हैं कि इस बार क्या होने वाला है। बैठ के पूरा राजनीतिक माहौल ही ये पूरा बना हुआ था। आपसे भी बात कर लेंगे, नहीं आपसे भी बात कर लेंगे। राजनीतिक माहौल बना हुआ था, हम लोग देख रहे थे कि आप लोग बात कर रहे थे कि पार्टी स्तर पे या फिर क्या है, औरंगाबाद का माहौल क्या है? देखिए औरंगाबाद का तो 20 साल से तो चलता हुआ आ ही रहा है। अब की बार भी थोड़ा लेकिन टसल है इसमें। अच्छा, इस बार लड़ाई है, हाँ, कांटे की ये लड़ाई इसलिए है कि उम्मीदवार मजबूत है या फिर इसलिए है कि सुशील बाबू को फिर से रिपीट किया गया? अगर सुशील बाबू को अगर रिपीट नहीं करते तो थोड़ा भाजपा जल्दी जीत जाता। अच्छा, भाजपा जल्दी जीत एक ही को रिपीट कर करके थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मतलब इस बार चेहरा बदलना चाहिए। बदलना चाहिए था भाजपा को, जहाँ तक मेरी हाँ। वो है। मतलब आप अपने अनुसार बताते हैं, आपका ये व्यक्तिगत मानना है कि भाजपा को चेहरा बदलना चाहिए। अगर भाजपा का चेहरे की तरफ से अगर कोई और कैंडिडेट आता तो फाइट इतनी था एकदम मजबूत, बिल्कुल क्लियर था उसमें तो 100%। तो इस बार क्या 50-50 की लड़ाई है या फिर 60-40 या फिर पल रहा इंडिया गठबंधन का भारी? नहीं अभी तो कह नहीं सकते, लेकिन दोनों टसल है। इस बार लड़ाई कांटे की होने वाली है। आपको क्या लगता है बाबा कि नहीं फिर भी आपका विचार, इन्होंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आपका व्यक्तिगत विचार क्या है कि इस बार सुशील बाबू निकलना चाहिए? निकलेंगे। हाँ, सुशील बाबू को निकलना चाहिए। हाँ, निकलेंगे। लड़ाई कितनी की है, 40-60 की है या? तो अभी तो समय है। नहीं फिर भी 19 तारीख को ही चुनाव है, बहुत कम समय बाकी है। 2 दिन में बदलता है माहौल को भी। माहौल 2 दिन में ही माहौल बदल जाता है। जब अमित शाह, नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा तो माहौल और बदलेगा ना। बस भी। अच्छा, ये जो नारा है 400 पार का, ये नारा सफल होने वाला है क्या? देखिए 400 पार बोलने से नहीं होगा ना, उसके पहले काम भी करना होता है। 400 पार बोल के 400 पार नहीं हो जाएगा। 400 पार करने के लिए काम करना पड़ता है, तो वो तो है नहीं अभी ऐसा कुछ। इस बार वो माहौल नहीं दिखेगा जो 2019 में दिखा था कि बिहार से 39 सांसद जो है वो सिर्फ एनडीए के जीत के चले गए थे। उतना नहीं होगा अब की बार। नहीं, अब की बार उतना नहीं होगा। क्या लगता है कि अब की बार उतना होगा क्या? आशा तो नहीं है, इस बार आशा नहीं है। आशा नहीं है, उतना काम भी नहीं है उनका सुशील बाबू का। वो तो कह रहे कि मेरा काम बोल रहा है। नहीं बोल रहा, पहले वाला हवा नहीं है। हवा नहीं। नहीं, नरेंद्र मोदी का हवा इस बार है कि 2019 में दिखा था कि पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री की वजह से सांसद बने थे। नरेंद्र मोदी का हवा है, बशर्ते जो है से नरेंद्र मोदी एक ही आदमी को चिनते हैं। मतलब कैंडिडेट भी सही होना चाहिए। मोदी का हवा से कुछ नहीं होता है, कैंडिडेट सही हाँ, सही होना चाहिए। अगर दूसरा कोई को टिकट देते ना तो खूब बढ़िया से जीत। की नज़र में। इनको छोड़ के कोई के भी मिलता तो निकल जाते। अच्छा, इनको छोड़कर कोई और अगर मेहनत कर रहा है उसको मिलता तो निकाल लेता। अब जी बहुत टसल है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो अभय कुशवाहा जो है वो भारी पड़ने वाले हैं। आपका क्या मानना है? अरे विचार तो होना। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए विचार मत दीजिए, ये बता दीजिए वोट दीजिएगा? वोट आधार कार्ड ही नहीं बना है तो वोट कहाँ आधार कार्ड से नहीं, वोटर आईडी कार्ड से वोटर ना? आईडी कार्ड ही नहीं बना है। चलिए, वोटर आईडी कार्ड आपका नहीं बना हुआ, तो आपके घर में माँ बाप होंगे, माता पिता होंगे, उनका तो एनडीए को वोट देंगे, सुशील बाबू को। सुशील बाबू को वोट देंगे। मतलब ये तय है कि हाँ वो ये तय है। हाँ कि सुशील बाबू को हाँ मतलब क्यों
काम के आधार पर, या फिर आप केंद्र में देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को केंद्र को देखकर, काम के आधार पर उनका देखकर, दोनों देख। अच्छा, दोनों पे देख रहे हैं कि सुशील बाबू का काम भी देख रहे हैं और केंद्र भी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैं तो सुशील बाबू को जिताएंगे तभी नरेंद्र मोदी वहाँ बैठेंगे। अभय कुशवाहा मतलब कैसे उम्मीदवार है कि भैया उनके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। कोई आइडिया नहीं। चलिए, ये भी हो सकता है कि एक तो नए उम्मीदवार हैं, गया के भी रहने वाले हैं, टिकारी से विधायक भी रह चुके हैं, तो इस बार उनको उम्मीदवार उनको लालू यादव ने बनाया है। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? इस बार केंद्र सरकार का देखते हुए हम लोग मोदी का विचार किए हुए, मोदी के देखकर हम लोग वोट देते हैं। अच्छा, मतलब कि नरेंद्र मोदी को स्थापित करने के लिए सुशील कुमार को जिताना जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी से कुछ आस है या फिर उनके कामों से आप खुश हैं कि नरेंद्र मोदी ने काम किया है? उनके आगे के लिए आस है, आगे काम के लिए तो आस ये 400 पार का नारा जो है वो सही रहेगा? जरूर सही है, सही है, मतलब 400 पार हो सकता है। बिहार से 40 सीट में से कितना सीट एनडीए को जाएगा? 40 में 38 जरूर आएगा। 38, मतलब पिछली बार 39 था, इस बार 38 है। तो किस सीट को आप इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं? कुछ उम्मीद है कि इस बार कौन सीट जो है 40 में से कौन सी ऐसी सीटें हैं जो आपको लगता है कि वो एनडीए को नहीं जाएगा, वो इंडिया गठबंधन को चला जाएगा? ऐसा कोई अनुभव नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा एहसास हो रहा है क्योंकि इस तरह की कि इंडिया में जो है हर साल नेता बदल दिया जाता है, किसी एक पक्ष को नेता को नहीं रखा जाता है, कभी भी चेंज नहीं ये में हुआ है कि सबको रिपीट कर दिया गया। इंडिया में रिपीट किया गया, लेकिन इंडिया में जो है रिपीट नहीं किया गया। हाँ, बदल गया। जो बदलते चेहरे पसंद नहीं है आपको? नहीं है पसंद, आपको वही चाहिए जो काम किया। अगर आपको अभय कुशवाहा की जगह निखिल कुमार रहते तो वोट करते? बेटर रहता अभय कुशवाहा से 100% बेटर रहता निखिल कुमार। चलिए, तो बिल्कुल चेहरे बदलना पसंद नहीं है। भाई साहब हैं, क्या लग रहा है इस बार औरंगाबाद का माहौल क्या है? औरंगाबाद का माहौल तो अच्छा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बट जैसा लग रहा है कि अभी जितना लोगों ने मतलब जो चीज़ के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है, क्या है नहीं है, इवन सारी कुछ बातें, बट जो हम लोग क्या है गरीब तबके के लोग हैं, हम लोगों ने काफ़ी सारे पैसे को धीरे धीरे इकट्ठा करके हम लोगों ने सहारा में डिपॉजिट किया, उसका पैसे का कुछ जिक्र नहीं हो रहा है कि वो पैसा निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या है। जैसे आज कोई वोटिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए अपनी अपेक्षा जाहिर कर रहे हैं, वो हमसे आके हमारा इंक्वायरी कर रहे हैं कि आपके मन में क्या है, कैसा है, क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए। तो हमारा जो पूंजी है या हमारा जो मेहनत का जो पैसा कमाया हुआ था, जो हम लोगों ने सहारा में डिपॉजिट किया या जो डाला, ठीक है, तो वो मेरा पैसा हम लोग को दिलाने के लिए कोई अगर आगे क्यों नहीं अभी तक आ पा रहे हैं। ठीक है, बस तो आपको सहारा से दिक्कत है। सांसद के बारे में कुछ बताइए ना कि इस बार कौन होगा आपके औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का सांसद कौन होगा? देखिए, ऐसे इस राजनीतिक मुद्दे में तो मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट देते हैं? हाँ, वोट आईडी कार्ड बना है? नहीं, अभी मेरा नहीं बना है वोटर आईडी कार्ड। आपका उम्र कितनी, आपकी उम्र मतलब? मेरी उम्र तो वही 25-26 होगा। फिर भी वोटर आईडी कार्ड तो बना होगा ना, कि आप बताना नहीं चाहते कि चलो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो घर पे तो कोई वोट होगा देने वाला, तो वो तो उसको तो आप बताएंगे ना कि भैया आप इस जगह पे नहीं, इस जगह पे जाइए ज़्यादा, क्योंकि घर के लोग जब रास्ता भटकते हैं तो आप बताएंगे ना कि सही रास्ते क्या है। तो आप देखिए, वोट जो है वो अपना गुप्त मतदान जो होता है वो गुप्त है, तो वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं कि हम किसको देंगे, क्योंकि फिर भी आपके नज़र में बेहतर कौन है? केंद्र में आप देख रहे हैं वो या अभी जस्टिफाई करना मुश्किल है, अभी नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे जी। तो जस्टिफाई करना मुश्किल है। हालांकि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग अवधारणाएं होती है, इनका अपना अपना मानना होता है। ये मानना होता है कि इस बार वो किसे वोट देंगे। सुशील सिंह का भी पलड़ा भारी है, कुमार जो है आपको अभय कुशवाहा, उनका भी पलड़ा जो है वो भारी है। दोनों इस बार मैदान में, औरंगाबाद के मैदान में दो पहलवान जो हैं वो मजबूत पहलवान है, एक दूसरे को पटकनी देने के लिए तैयार है। दोनों की फाइट जो है वो बराबर की होने वाली है, और ऐसा माना जा रहा है कि अभय कुशवाहा इस बार सुशील कुमार सिंह के लिए मजबूत
एक तरह से कहें तो विरोधी हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे को जमकर फाइट करेंगे और कोई किसी को पटकनी दे सकता है। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता कि सुशील कुमार सिंह निकालेंगे अपना सीट या फिर अभय कुशवाहा निकालेंगे। दिल्ली की यात्रा दोनों के लिए बराबर की यात्रा है। अब इसी में देखने वाली है कि कौन किसका पलड़ा भारी होगा। अगर जीत का भी मार्जिन होगा तो थोड़ा बहुत होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।